Hi students, so welcome to your lecture which is actually your first lecture, but your lecture number 1 was on your orientation, which I hope that all of you have seen because it is very important to be oriented before we begin to do any work, right? So basically we are starting with your basic concepts of society because without basics we cannot move forward, right? Basic concepts of society जिसमें सबसे पहला एलिमेंट जो हमारे पास है वो है सोसाइटी. So the first thing that we are learning today is what is society and its implications in our everyday life. So first of all, sociology, especially for those students who have did not have a background in sociology but want to pursue it now, I would like to clarify it for them. Sociology means study of society. Okay. Sociology is the study of society, जिससे भी हमें फिर से पता लगता है कि जो सोसाइटी है ये इसका बहुत इंपॉर्टेंट एलिमेंट है. ऑल्सो इट इज ऑल्सो नोन एज द क्वीन ऑफ सोशल साइंसेज. इट इज नोन एज द क्वीन ऑफ सोशल साइंसेज. वाई? बिकॉज जितने भी हमारे सोशल साइंसेज हैं, जितने भी सोशल साइंसेज हैं, वेदर इट इज पॉल साइंस, देन योर हिस्ट्री, देन एंथ्रोपोलॉजी and your psychology, then your economics, इन सारी चीजों का रिलेशनशिप सोशियोलॉजी से है. यानी अगर आपको समाज के बारे में पढ़ना है, हिंदी में हम इसको बोलेंगे समाज शास्त्र. स्पेलिंग गलत हो सकते हैं लेकिन जस्ट फॉर इंफॉर्मेशन सेक इट इज नोन एज समाज शास्त्र. और ये एक ऐसा सब्जेक्ट है जो हमें सोसाइटी को बारीकी से जांचने, देखने और परखने का एक तरीके से मौका देता है. सो सोशियोलॉजिस्ट क्या होते हैं? सोशियोलॉजिस्ट क्या करते हैं? सो एज अ सोशियोलॉजिस्ट बेसिकली वी सर्व एज द मिरर ऑफ द सोसाइटी. हम आईना है, दर्पण है सोसाइटी का. हम सोसाइटी को आईना दिखाते हैं कि आखिर वो है कैसी. तो हम उसको आईना कैसे दिखाएंगे जब तक हमें ये ही नहीं पता होगा कि सोसाइटी होती क्या है. इसलिए ये एक ऐसा एलिमेंट है जिसे हमें डेफिनेटली अच्छे से पढ़ लेना चाहिए, समझ लेना चाहिए, क्योंकि सोसाइटी के रिलेटेड स्टडी है और सारा कुछ इसी के ऊपर बेस्ड रहने वाला है. सो इट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट दैट वी कंटिन्यू टू स्टडी एंड अंडरस्टैंड व्हाट अ सोसाइटी इज, राइट? सो अभी हम क्लास स्टार्ट करते हैं. तो सबसे पहले हमारे पास कंटेंट्स मैं आपको बताना चाहूंगी कि इस वीडियो में मैं आपको क्या क्या पढ़ाऊंगी. सबसे पहले सोसाइटी क्या होती है, उसका मीनिंग, उसके एलिमेंट्स. एलिमेंट्स से भाव होता है कि उसके अंदर क्या क्या चीजें हैं, किन चीजों को मिला के समाज बनता है, तो हम उन चीजों के बारे में भी देखेंगे. देन कैरेक्टरिस्टिक्स और फाइनली टाइप्स ऑफ सोसाइटीज. इस सारी चीजों को करने के बाद आपका जो सोसाइटी वाला टॉपिक है वो इसमें कवर हो जाएगा. अगर आपको बेसिक्स ऑफ सोसाइटी पे कोई भी क्वेश्चन आता है वो आप इस वीडियो की मदद से सॉल्व कर पाओगे. ऑल्सो इसके इन बिटवीन प्रेजेंटेशन के दौरान, क्लास के दौरान आने वाले काफी सारे नए कॉन्सेप्ट्स भी होंगे, नई टर्मिनोलॉजी होगी, टर्म्स होंगी नई. वो भी मैं आपको उनका मीनिंग साथ साथ में समझाती जाऊंगी ताकि आप उसको नोट कर सको, लिख सको, और आपकी जो सोशियोलॉजिकल वोकैब है वो स्ट्रांग हो सके. बहुत जरूरी है कि आपका सोशियोलॉजी को लेके वोकैब अच्छा हो क्योंकि हम उसी को पढ़ने वाले हैं. वो मैं अभी आपको समझाऊंगी. हम स्टार्ट करते हैं. सबसे पहले सोसाइटी होती क्या है. देखा जाए तो जो टर्म सोसाइटी है ये एक लैटिन वर्ड सोसाइटियस से ली गई है जिसका मतलब होता है कंपेनियनशिप. कंपेनियनशिप को हम और क्या बोलते हैं? ब्रदरहुड, है ना? और कंपेनियनशिप का मतलब होता है एक साझ होना. आई थिंक मेरी स्पेलिंग सही है, आई डोंट नो, जस्ट एक्सक्यूज माई हिंदी. इसका मतलब होता है अपनापन होना. अपनापन, एक दूसरे के प्रति हमारा अपनापन होना, फीलिंग होनी ये कि ये भी मेरे ही लोग हैं और मैं इनके साथ बिलोंग करता हूँ या करती हूँ, उसको बोलते हैं कंपेनियनशिप. तो जो सोसाइटी शब्द है अपने आप में उसका मतलब है कंपेनियनशिप. कंपेनियनशिप, कंपेनियन क्या होते हैं? कंपेनियंस होते हैं हमारे पार्टनर्स, है ना, वो लोग जिनके साथ हम अपनी रोजमर्रा की जिंदगी बिताते हैं. तो समाज भी ऐसा ही है, हम हमारी रोज की जिंदगी समाज के साथ बिताते हैं. और ये भी हमारे लिए समझने की बात है दैट ह्यूमन बींग्स आर ग्रेगेरियस इन नेचर. ह्यूमंस आर वेरी ग्रेगेरियस इन नेचर.
ग्रेगेरियस का मतलब होता है कि हम लोग झुंड में रहना पसंद करते हैं, मतलब कि हम अकेले नहीं रह सकते, हम सब लोगों के साथ में रहते हैं और साथ में ही हम लोगों को रहना अच्छा लगता है। इफ यू लुक एट दिस फैक्टर, अगर हम अकेले रहने लग जाएं, मान लीजिए वी लिव अलोन इन अ सोसाइटी, कोई ऐसा आदमी हो जो आइसोलेटेड पोजिशन में रहने लग जाए, तो उसका मतलब क्या होता है, आइसोलेट का मतलब अलग से दूर कहीं अकेले में रहना शुरू कर दे अगर कोई, तो वो हमें रास नहीं आएगी बात, हम अकेले नहीं रह सकते। व्हेन वी गेट आइसोलेटेड इट अफेक्ट आवर मेंटल हेल्थ वेरी बैडली। वी नीड समबडी बाय आवर साइड, हमें हमारे साथ कोई चाहिए जिंदगी बिताने के लिए। तो आप ऐसा कहोगे कई लोग ऐसे होते हैं जिनकी फैमिली नहीं होती, हाँ वो उस टाइप में अकेले होते हैं, लेकिन समाज सारा उनके साथ ही रह रहा होता है, वो भी एक समाज में ही जी रहे हैं, साथ में जीते हैं ना सबके, जिसकी वजह से मेंटल हेल्थ की ग्रोथ होती है। हम आइसोलेटेड एरियाज में रह ही नहीं सकते। सो यहां से वर्ड आया सोसाइटस। सेकंड, इन जनरल जो वर्ड सोसाइटी है वो डिनोट करता है ग्रुप ऑफ पीपल। हाउएवर सोशियोलॉजी के टर्म में ये रेफर करता है उनके बीच के रिश्तों के बारे में, रिलेशनशिप यानी रिश्ते। तो हमारे समाज के साथ कैसे रिश्ते हैं, सोशियोलॉजी में ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है। समाज क्या है वो नहीं, लेकिन सामाजिक रिश्ते लोगों के साथ कैसे हैं ये इंपॉर्टेंट है। देखो ये इंडिविजुअल है और काफी सारे इंडिविजुअल मिलके क्या बना देते हैं, सोसाइटी बना देते हैं। तो ये जो पर्टिकुलर इंडिविजुअल है इसकी सोसाइटी से क्या रिलेशनशिप है, ये होता है सोशियोलॉजी का मेन काम। सो सोसाइटी इज ऑल्सो डिफाइंड एज द वेब ऑफ सोशल रिलेशनशिप्स। वेब यानी क्या होता है, जाल। आपने देखा ना मकड़ी जाला लगाती है, कितना कॉम्प्लेक्स कितना बारीक होता है वो, वेरी कॉम्प्लेक्स। सो इन द सेम वे सोसाइटी जो है वो एक जाल है सोशल रिलेशनशिप्स का, जिसके बीच में हम सर्वाइवल करते हैं। मैन इज अ सोशल बीइंग, जैसा कि मैंने आपको समझाया, हमें सोसाइटी की जरूरत है और हम ग्रुप लाइफ को एंजॉय करते हैं, अकेले हम एंजॉय नहीं करते। इसलिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि हमें समाज की समझ हो। अभी हम आगे बढ़ते हैं। मीनिंग ऑफ सोसाइटी, क्या मतलब है समाज का। सो अ कॉम्प्लेक्स ग्रुप, अ कॉम्प्लेक्स ऑफ ग्रुप्स इन रेसिप्रोकल रिलेशनशिप्स। रेसिप्रोकल यानी क्या, लेन देन, लेन देन का रिलेशनशिप, यानी कुछ मैं आपको दूंगी कुछ आप मुझे दोगे। जरूरी नहीं कि ये समान की बात हो रही है, दिस इज ऑल्सो अबाउट फीलिंग्स, ये आपके आपसी तालमेल की बात है। जैसे हमारे नेबर्स हैं, कई बार कई लोग ऐसे होते हैं जिनके नेबर्स के साथ उनका झगड़ा ही होता रहता है हर वक्त, तो वो उनका रिलेशनशिप स्टैब्लिश कर रहा है, यानी उनके रिलेशनशिप्स अपने बिल्कुल बाजू में रहने वाले लोगों के साथ बहुत खराब हैं। ऐसे ही कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनका अपने नेबर्स के साथ शायद अपने रिश्तेदारों से भी ज्यादा बड़ा रिलेशनशिप होता है। तो वहां भी हमें एक अलग समाज का जो पहलू है दिखने को मिलता है। ये आप ऐसे समझ सकते हो कि हमारे कई दोस्त ऐसे होते हैं जिन्हें बातें करने का बहुत शौक होता है, तो वो सबसे बातें कर लेते हैं, सबके दोस्त बन जाते हैं। जबकि हमारे कुछ दोस्त ऐसे होते हैं जो चुप रहना पसंद करते हैं और उनके दोस्त कम होते हैं। तो ये क्या है, ये उनकी इंटरैक्शन, इंटरैक्शन यानी उनकी बातचीत और रिलेशनशिप इस्टेब्लिश करने में हेल्प करता है कि उनके कैसे रिलेशन हैं लोगों के साथ। और इसी तरीके से समाज बनता है, कुछ बोलने वाले लोगों से और कुछ चुप से, क्योंकि जो बोलने वाले लोग हैं उनको सुनने के लिए हमें चुप रहने वाले लोगों की भी जरूरत है। सो देर इज अ सर्टन बैलेंस इन सोसाइटी, है ना, एक तरीके का बैलेंस होता है। आप घर पे भी देखोगे दो सिबलिंग्स में से एक ज्यादा बोलता होगा जबकि दूसरा कम बोलता होगा, तो ये क्या है, दिस इज अ वे ऑफ बैलेंसिंग द सोसाइटी, देर इज एन एक्ट ऑफ बैलेंस इन द सोसाइटी। दूसरा है इंटरैक्टिंग अपॉन ईच वन अनदर, यानी हम एक दूसरे के साथ बातचीत करते हैं, अपने दुख और सुख दोनों का प्रगटावा करते हैं, दोनों के बारे में हम बात करते हैं। और यू नो व्हेन वी विन और व्हेन वी लूज वी फील डिस्पेयर्ड, एंड देन देयर आर थिंग्स लाइक डिप्रेशन, जिसमें आपने अक्सर सुना होगा कि लोगों, अगर लोग बात करते रहें तो ऐसा कभी हो ही ना। तो ये बात करने से क्या मतलब है, यानी अगर आप अपनी तकलीफ को बांटो, आप अपने अच्छे टाइम के भी लोगों के साथ बांटो, और वो बांटना क्या है, वो है इंटरैक्शन। आगे इनेबलिंग पीपल टू कैरी ऑन देयर लाइफ एक्टिविटीज। अब ऐसा भी नहीं है कि हम हर वक्त लोगों के बीच में बैठ के बातें करते रहे, हम अपना काम भी करते हैं, है ना। जैसे आम रोजमर्रा की जिंदगी में एक आदमी उठ के अपने दफ्तर जाता है और फिर वापस घर आ जाता है, तो उसमें क्या हो रहा है, वो दफ्तर के लोगों से भी बातें करता है और अपने घर वालों से भी
इसी बीच में उसका अपना भी एक रूटीन होता होगा. देयर मस्ट बी सम मी टाइम फॉर हिम एज वेल. ही वुड बी स्पेंडिंग सम टाइम जो which is only for him exclusively. So what is that? That is their own life activities, like you eat with your family. That is something which is personal, right? We do not share it with everybody else. However, when the time comes, like a wedding function, a ceremony, we eat with other people as well. So it is all about balance. Then helping each person to fulfill his wishes. यानी इसको आप एडजस्टमेंट का नाम दे सकते हो. जैसे आप में से कई लोग हॉस्टल्स में रहे होंगे. यू मस्ट हैव स्टेड इन हॉस्टल. सो व्हाट यू रियलाइज्ड इज समटाइम्स यू हैव टू लिसन टू अदर पीपल एंड समटाइम्स अदर पीपल लिसन टू यू. यू कैन नॉट ऑलवेज say that I am the only one who is the boss and neither can the other person. दोनों के बीच में बराबरी का जो हिस्सा है, इस तरीके से आप अपनी विशेस को फुलफिल करते हो. Then accomplish his interests in association with his fellows. For example, there is somebody who likes to play cricket. It's natural that his friends would also like to do the same, right? Most of us become friends with people of same interest. So what happens is eventually it helps this person to accomplish his interests. Eventually it helps him to understand the game better and to play better. Now you can even take it into factor, like there are some girls or some males who tend to be friends. For example, some people would like to be doctors, right? So they would be friends with those people, or they would find more interest to be friends with those people who are doctors, because they will help them to accomplish their interest. So all of this all together forms the meaning of society. This is what becomes makes a society. इतनी सारी चीजें समाज में होती हैं. Because समाज एक ऐसी चीज है, society is one thing which is so subtle we don't even realize its importance in our daily life. But we are living in a society and it is very, very important, right? अभी हम आगे देखते हैं एलिमेंट्स ऑफ सोसाइटी, यानी किन चीजों से सोसाइटी बनी हुई है. तो सबसे पहला है म्यूचुअल इंटरैक्शन ऑफ इंडिविजुअल्स, यानी लोगों की आपस में बातचीत. इंटरैक्शन इज ऑल्सो अबाउट योर बॉडी लैंग्वेज. बॉडी लैंग्वेज, like for example, you are sitting in a clinic and there is somebody sitting right in front of you. So what do? Sometimes we tend to smile at the other person. That smiling is also interaction. So, you are comforting the other person. You are accepting the fact that, yes, I am living in a society in which this person is also a part. Then, mutual interrelationship between individuals. So, we have interrelationships. We have all kinds of relations. We have a family, we have our kin, right? We have our clan. Then we have our siblings, cousins. Then we have our neighbors. Then we also have our friends, right? In the same manner, we also have our enemies. All of this, ये सब क्या है? ये है हमारा interrelationship, individual से individual. Then there is a pattern of system. कुछ चीजों को करने का एक particular pattern है, तो हम समाज में देखते हैं, सोसाइटी में देखते हैं. जैसे अगर कोई कुछ गलत कर रहा है तो सारी सोसाइटी उसके अगेंस्ट हो जाती है. मान लीजिए there is a rapist, so the entire society would bash that person, would not accept that person, right? Then reciprocal awareness is the most important ingredient. What is reciprocal awareness? The fact that if somebody else is doing good to me, I am also going to do good to that person. So this is what we call as reciprocal awareness, right? ऐसे ही दोस्त बनते हैं ना. आपका दोस्त आपके लिए कुछ अच्छा करता है और आप बदले में उसके लिए कुछ अच्छा कर देते हो. So what is this? This is reciprocal awareness. Then common propensity, that is the we feeling. जैसे हम बोलते हैं ना, वी द सिटीजन ऑफ इंडिया. देखो, जब इंडिया पाकिस्तान का मैच होता है तो यू शुड सी द अमाउंट ऑफ यूफोरिया वी फील that we are one as a country. Now what is that? That is common propensity, yani brotherhood among the citizens. Then like-mindedness. Most of the society has same kind of mind, like अच्छे को अच्छा और बुरे को बुरा. कोई चोरी कर रहा है तो I think 99% of us would agree that that is wrong, right? There might be 1% who might feel it is not wrong, but most of us would agree on that. And then there is somebody who is, very loving and very obedient. This kind of person we would all feel is a very nice person. Again, 99% of us will feel, this is such a nice person, he or she is such a nice person.
that is like-mindedness. Then implications of differences, diversities and variations. What better a way to understand than the fact that we are Indians? That is, we have unity in diversity. We have unity in diversity. Atulya Bharat. There are so many things. We have the Northeast, then we have the South, North. There are so many cultural differences among us. But we accept those differences. हम उन differences का सम्मान करते हैं. There are different religions, but that doesn't mean that all the religions are fighting with each other. We have accepted that they have their own kind of pain, and we have our own. Then interdependence. We are all interdependent on each other. जैसे आप एक छोटी सी बात ये ले लो कि सुबह दूध वाला आपको दूध देने आता है, उस पे आपकी डिपेंडेंस है, सारे दिन की चाय उस दूध से बनेगी. तो जिस दिन वो नहीं आता, हमारे सारे काम, हमारे सारे रूटीन में एक तरीके से रुकावट आ जाती है. सो दिस एक्सप्लेन्स वी हैव इंटरडिपेंडेंस ऑन ईच अदर. सब्जी वाला सब्जी बेचने आएगा, हमारा उसके ऊपर डिपेंडेंस है. टीचर हमें पढ़ाएगा, हमारा उस पर डिपेंडेंस है. डॉक्टर हमारा इलाज करेगा. So we are all interdependent on each other. And finally, there comes cooperation. Very, very important. We do not even realize how we are cooperating with the society. Like, for example, all of us stand on red light. I know that is a rule, but that is also cooperation. हम दूसरों को निकलने का मौका दे रहे हैं, जबकि हमारे पास चांस है. Some of us do take those chances, right? We jump red lights and then that lands us either in the hospital, or if we are rather lucky, we get safe. But this is also an act of cooperation. We cooperate with each other. Next, कुछ और एलिमेंट्स के बारे में बात कर लेते हैं. तो सबसे पहले इसको देखो. सोसाइटी इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द मेंटल एंड इंटेलेक्चुअल डेवलपमेंट ऑफ इट्स डिवेलपर्स. हम किस तरीके के लोग हैं ये हमारी सोसाइटी डिसाइड करेगी. Whether we are good people, whether we are bad people, this is decided by our society. Society means समाज, यानी हमारी कंपनी, हमारे आजू बाजू रहने वाले लोग. जैसे फॉर एग्जाम्पल कोई ऐसा इंसान है जो ऐसी जगह रह रहा है जहां सब लोग पढ़े लिखे हैं, तो नेचुरली उसका पढ़ाई में इंटरेस्ट होगा. देन देर आर सम पीपल जो ऐसी कंपनी में रहते हैं जिनको पढ़ना बिल्कुल भी पसंद नहीं है, तो नेचुरली उनका मेंटल और इंटेलेक्चुअल लेवल उस तरीके से बढ़ेगा. जैसे अगर हम देखें तो पुराने टाइम पे एग्रेरियन सोसाइटीज थी, यानी सब लोग खेती पे गुजारा करते थे. अब लोग पढ़ लिख रहे हैं, तो जब एग्रेरियन थे तब हमारी सोच वैसी थी. अब इंडस्ट्रियल हो गए हैं हम, अब हम लोग बेहतर हो गए हैं उससे कुछ. अब हमारी सोच में उस तरीके का बदलाव आ गया है आगे भी, राइट? सो इस तरीके से हमारे अंदर बदलाव आते हैं जो कि हमारे मेंटल और इंटेलेक्चुअल लेवल के ऊपर असर डालते हैं. Then it confers a safeguard of our cultures and guarantees its transmission to the future generation. कैसे? जैसे फॉर एग्जाम्पल आई बिलोंग टू पंजाब, तो पंजाब का कल्चर में फॉर एग्जाम्पल हमारा डांस है भंगड़ा, राइट? भंगड़ा इज अवर डांस. तो हाउ डिड आई लर्न दिस? इट्स नॉट लाइक कि मैं भंगड़ा करते हुए बाहर निकली थी अपने माँ के पेट से, ऐसा कुछ नहीं. मैंने बड़े होके ये सीख लिया कि ये हमारा कल्चर है. कैसे? सुनकर, देखकर और उसको करके. क्योंकि जो मेरी सोसाइटी है या फिर जहां मैं रह रही हूँ यानी पंजाब में, वहां पे ये अलाउ किया गया कि मैं इसको सीखूं और इसको करके देखूं और आगे बढ़ाऊं, आगे आने वाली जनरेशन को दूं. जैसे हमारे, आपने सुना होगा ना, फोक स्टोरीज होती हैं हमारी कुछ, फोक स्टोरीज होती हैं हमारी कुछ, जैसे अल्फ लैला है, ये पर्शियन फोक स्टोरी है. तो ये क्या है? वहां की फोक स्टोरी है जो आगे आगे जनरेशन को सुनाई जाती है ताकि वो जिंदा रहे. जैसे पंजाब में लोहड़ी पे वी टेल स्टोरी ऑफ दुल्ला भट्टी. Now that is a regional story, but it is a part of our culture. So we, generation by generation, we are told that story, जिसकी वजह से ट्रांसमिशन, यानी उसका एक सीमलेस ट्रांसमिशन हो रहा है फ्यूचर जनरेशन में. इसकी गारंटी कौन लेता है? सोसाइटी. नेक्स्ट, इंडिविजुअल एंड सोसाइटी इंटरैक्ट्स विद ईच अदर एंड डिपेंड्स ऑन वन अनदर. ये हमने पीछे देख ही लिया है, हमारा आपस में बहुत डिपेंडेंस है एक दूसरे पे. सारे समाज का एक दूसरे के ऊपर बहुत काफी हद तक डिपेंडेंस है और हम नहीं रह सकते बिना डिपेंडेंस के. Then instability in any of the aspect gives rise to opposition between the individuals and society. कभी भी आप देखो इंस्टेबिलिटी पैदा होती है तो
जैसे राइट्स की सिचुएशंस, हमने हमारे देश में काफी बार राइट्स को जो है होते हुए देखा है, तो हमें पता है कि वैसी सिचुएशन में क्या होता है। जब इंस्टेबिलिटी आ जाए तो नेचुरली काफी ज्यादा ऑपोजिशन राइज होती है, और ये हमारी सोसाइटी की जो पीस है, जो उसका ताना बना है, उसको खराब कर देती है। So basically, society and individuals are complementary and supplementary to each other. Very very important line, ये पिछली 2 स्लाइड्स का कंक्लूजन है ये, कि हम कॉम्प्लीमेंट्री हैं एक दूसरे को और सप्लीमेंट्री भी हैं। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। नेक्स्ट, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ सोसाइटी। तो सबसे पहले कैरेक्टरिस्टिक्स है कि ये लोगों से बनी हुई होती है, यानी अकेले सोसाइटी नहीं बनती, एक आदमी सोसाइटी नहीं होता, नो, it is composed of people, there are so many people in that. Then म्यूचुअल अवेयरनेस होती है कि हम समाज का हिस्सा हैं, रेसिप्रोकल इंटरेक्शन और रिलेशनशिप होता है मेंबर्स के बीच में, जैसे मैंने आपको अभी बताया, और लाइकनेस और डिफरेंसेस होते हैं, जैसे सिमिलैरिटीज है नीड की। हमारी बेसिक नीड्स क्या है? वी शुड गेट फूड, वी शुड गेट शेल्टर, वी शुड हैव क्लोथ्स टू पुट ऑन, राइट? ये 3 हमारी बेसिक रिक्वायरमेंट्स हैं, एंड सेक्सुअल रिक्वायरमेंट्स ऑफ कोर्स। 4 चीजें जो हमारी बेसिक रिक्वायरमेंट्स हैं, ये सबकी नीड्स हैं, देयर इज नो डिफरेंस इन दैट, एवरीबडी नीड्स दिस। देन कुछ एक्टिविटीज ऐसी हैं जो सबको चाहिए, आइडियल्स होते हैं, और डिफरेंसेस किस बात के? लुक्स के हैं, पर्सनालिटी के हैं, टैलेंट्स और एटीट्यूड्स के। कोई आदमी गाने में अच्छा है, कोई पढ़ाने में, कोई लिखने में, कोई बोल के सुनाने में, है ना? सबके लुक्स डिफरेंट हैं। लाइक इफ यू लुक एट somebody from north and you look at somebody from south, you can instantly make out the difference. How? By looking at them. Then we have personalities. There are some people who are very easygoing, very happy. Then there are some people who tend to remain rather low, right? So that is their personality. Then members have cooperation and share common interest. Most of us share common interest. हमें एक जैसी चीजें चाहिए, हमें चाहिए कि हम सक्सेस हमें मिले, हम एक अच्छी आरामदायक जिंदगी जी सकें, हम हमारे पेरेंट्स के साथ रहें, उनको खुश रखें। इस तरीके के कॉमन इंटरेस्ट हैं जो हम में से 99% लोगों के बिल्कुल सेम है। Then desires are satisfied and interests fulfilled with joined efforts promoting solidarity and social cohesion. Cohesion का मतलब होता है to join something, जोड़ के रखना। तो ऐसा नहीं है जैसे मेरा डिजायर बन जाए कि मुझे मर्डरर बनना है, then who will support me? Nobody, right? If I desire to be a doctor, there will be a joined effort. कैसे? मेरे पेरेंट्स का एफर्ट होगा, मेरे टीचर्स का एफर्ट होगा, फ्रेंड्स का एफर्ट होगा, और फाइनली मेरा अपना एफर्ट होगा। ये होता है जॉइंट एफर्ट, और ये सारे लोग, पेरेंट्स, टीचर्स, फ्रेंड्स, सब हमारे समाज का हिस्सा है। इस तरीके से जॉइंट एफर्ट डाल के हम हमारे इंटरेस्ट को फुलफिल करते हैं। देन रिस्पॉन्सिबिलिटी हेल्ड बाय मीन्स ऑफ डिविजन ऑफ लेबर एंड डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी। हमारे समाज में अथॉरिटी है, कैसे? अथॉरिटी का मतलब ये नहीं कोई प्रेसिडेंट है, प्राइम मिनिस्टर है, दैट इज समथिंग जो हमने रूल्स और रेगुलेशन से बनाई है। अथॉरिटी है जैसे यूजुअली द फादर फिगर इज द अथॉरिटी एट होम, और अगर ग्रैंडफादर है तो वो, ये क्या है? ये डेलीगेशन है अथॉरिटी की, ग्रैंडफादर के बाद फादर, फादर के बाद सन, राइट? किस तरीके से हमने रिस्पॉन्सिबिलिटीज की डेलीगेशन की हुई है। डिवीजन ऑफ लेबर है, घर में भी आप देखते हो कुछ काम ऐसे हैं जो आपके हैं, देन देयर आर सम वर्क्स जो आपके सिबलिंग्स करते हैं, सम वर्क्स असाइंड टू योर पेरेंट्स एंड सम ऑफ द वर्क दैट योर ग्रैंड पेरेंट्स डू, दैट इज डिवीजन ऑफ लेबर। Members show a pattern of interdependence necessary to meet social need. जो मैंने आपको डॉक्टर की एग्जांपल दी थी, आपके दूध वाले की, मिल्कमैन की एग्जांपल दी थी, वो इसी बात को समझाती है। Interdependence is seen among groups, communities, societies and even nations. हम देशों, 2 देशों के बीच में भी देखते हैं ना, जैसे अभी तुर्की और सीरिया में एक सीरियस अर्थक्वेक आया है। सो वी बीइंग अ हेल्थियर एंड बेटर नेशन, हम उनकी मदद करने गए। तो ये क्या है? ये हम तुर्की और सीरिया की हमारे ऊपर डिपेंडेंस थी, उन्होंने हमारे ऊपर डिपेंड किया कि हम उनकी मदद करेंगे। देन सोसाइटी इज डायनेमिक। डायनेमिक मतलब ऑलवेज चेंजिंग, ऑलवेज चेंजिंग। तो कुछ चेंज ऐसा है जो एकदम से आता है और कुछ जो ग्रेजुअली, जैसे मोबाइल फोन्स हैं, है ना? टेक्नोलॉजी का एकदम से बूम हो गया ना, टेक्नोलॉजी बूस्ट आया एकदम से सोसाइटी, तो वो क्या था? वो एक एब्रप्ट चेंज था।
ग्रेजुअल चेंज होता है, जैसे पहले पढ़ाई को इतनी इंपॉर्टेंस नहीं दी जाती थी, अब काफी दी जाती है, ये ग्रेजुअल चेंज है। देन सोसाइटी हैज इट्स ओन वे ऑफ सोशल कंट्रोल। फॉर्मल भी होता है और इनफॉर्मल भी। फॉर्मल मतलब जो पुलिस करती है कंट्रोल, आर्मी करती है, स्कूल में हमारा प्रिंसिपल करता है, टीचर करते हैं, है ना, दिस इज फॉर्मल कंट्रोल, यानी लीगलाइज्ड। इनफॉर्मल कंट्रोल है जैसे आप घर में शरारत कर रहे हो और आपकी मदर आपको डांट दे या आपको थप्पड़ लगा दे, वो क्या है, वो एक इनफॉर्मल कंट्रोल है। जैसे हम बोलते हैं ना ऐसा कि ये तुम ये क्या कर रहे हो, लोग देखेंगे तो क्या बोलेंगे, वो क्या है, वो इनफॉर्मल वे ऑफ टेकिंग चार्ज है। Then each society has its distinct culture, its expression of human behavior with respect to attitude, judgment, moral. ये सब जगह अलग अलग है, हमने ये देखा है। जैसे there are some tribal groups जिनके रूल हमसे बिल्कुल डिफरेंट हैं, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि वो रूल गलत हो गए, वो उनके रूल हैं, वी हैव टू रिस्पेक्ट दैट। देर आर डिफरेंट काइंड ऑफ रूल इन ऑल सोसाइटीज। हम देखते हैं हमारे दोस्तों के घरों में कुछ चीजें ऐसी होती हैं जो हमारे घर में शायद कभी ना हो, लेकिन उनके घर में वो कॉमन बात हो जाती है। तो वो क्या है, वो उनका अपना कल्चर है, डिस्टिंक्ट कल्चर। आगे देखते हैं हम टाइप ऑफ सोसाइटीज जो आप इस चार्ट से समझ सकते हो। सबसे पहले थी फोरेजिंग सोसाइटी। फोरेजिंग मतलब हंटर गैदरर, आपने पढ़ा है ना। शुरू में हम हंटिंग करते थे और गैदरिंग करके खा लेते थे। फिर आई पास्टरल सोसाइटी, जिसको समझ में आया कि थोड़ी बहुत एग्रीकल्चर कर लेना चाहिए। फिर आए हॉर्टिकल्चरल सोसाइटी, जो एडवांस हो गई, उससे थोड़ी सी एडवांस हो गई, यानी यहाँ पे लोग अपने पोल्ट्री फार्म्स रखने लगे, पेट, है ना, पेट आने लगे। देन एग्रीकल्चरल सोसाइटी, टिपिकल एग्रीकल्चरल सोसाइटी, जिसमें सारा समाज जो है एग्रीकल्चर पे बिलीव करता है। ट्रैक्टर्स हैं यहाँ लोगों के पास, उनके पास डेयरी फार्म्स हैं, पोल्ट्री फार्म्स हैं। फिर अब हम जिस पार्ट, इंडस्ट्रियल सोसाइटी है, जो हमने 90s के दशक में देखी। इंडस्ट्रियल सोसाइटी जब नई नई फैक्ट्रीज खुल रही थी, जब नए नए कॉन्सेप्ट आए मॉल के, है ना, बड़े बड़े शॉपिंग कॉम्प्लेक्सेस के। और अभी हम जिस सोसाइटी का पार्ट है वो है पोस्ट इंडस्ट्रियल सोसाइटी, यानी हम ये सारे चेंजेस को देख चुके हैं। अब हम एक डिजिटल एरा में हैं। नाउ वी आर इन अ डिजिटल एरा, जहां सब कुछ डिजिटलाइज्ड है मोस्टली। तो हमारे इंपॉर्टेंस की तीन सोसाइटीज हैं, जिनमें सबसे पहली है ट्राइबल सोसाइटी। ट्राइबल सोसाइटी के कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, जिनमें सबसे पहला है कॉमन टेरिटरी एंड लैंग्वेज बट नोमैडिक इन नेचर। नोमैड का मतलब होता है जो टू एंड फ्रो घूमते रहते हैं, जिनका कोई ठिकाना नहीं होता। आवारा हूँ है ना, गाना है ना, आवारा हूँ, वो वाला। तो टू एंड फ्रो घूमते रहते हैं, आवारा होते हैं। इनकी अपनी टेरिटरी होती है कॉमन, और इनकी अपनी भाषा होती है जो शायद हम नहीं समझते। देन जो ब्लड रिलेशनशिप्स हैं, फैमिली और किनशिप, दे आर ओनली इंटरकनेक्टेड टू सोशल इंस्टीट्यूशन। यही दो सोशल इंस्टीट्यूशंस हैं, फैमिली और किनशिप, जिन जो इंटरकनेक्टेड है। आपने देखा होगा आदिवासी ग्रुप्स को, जैसे कुछ ट्राइबल ग्रुप्स हैं बेसिकली इन अंडमान्स, जो अभी भी प्रिमिटिव नेचर में है। तो उनकी सिर्फ फैमिली और किनशिप ही ऐसी चीजें हैं जिनके साथ उनकी बात होती है। किनशिप क्या होता है, किनशिप होती है रिश्तेदारी, हमारे रिश्तेदार। देन एंडोगैमी, जिसका मतलब है मैरिज जो है विद इन ट्राइब होगी, यानी आप अपने ट्राइब के अंदर ही शादी कर सकते हो, बाहर नहीं। जैसे हम बोलते हैं ना इंटरकास्ट, वो शादियां यहाँ नहीं होती। Political organizations are not defined as all people are considered to be equal as they virtually have no property. Basically क्या है, अगर मान लीजिए एक जंगल इनकी कॉमन टेरिटरी है, तो ये समझते हैं कि उस जंगल के जितने भी पेड़ हैं, फ्रूट्स हैं, वो सबकी प्रॉपर्टी है। ऐसा नहीं कि वो, जैसे इनमें चीफ होते हैं ना, ट्राइबल्स में आपने सुना होगा, ट्राइबल्स के चीफ होते हैं। तो ऐसा नहीं है कि सिर्फ इनका चीफ ही उस चीफ जगह का मालिक बनेगा, नो। ये पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन इनमें नहीं होती, यहाँ पे इक्वालिटी प्रैक्टिस की जाती है। देन रिलीजन इज नॉट डेवलप्ड अमंग दीज पीपल टू अ कॉम्प्लेक्स इंस्टीट्यूशन, मतलब कि ये स्पिरिट्स में बिलीव करते हैं, लेकिन धार्मिक परिवर्तन इतना नहीं हुआ जितना हमारे समाज में, बहुत डेवलपमेंट हो गई। देन कुछ कॉमन नेम्स हैं, जैसे कि बुशमैन ऑफ साउथ अफ्रीका, कुछ एस्कीमो ट्राइब्स हैं, जैसे आपने हमारे सुने होंगे गोंड, भील,
है ना। ये आपने कुछ ट्राइब्स के नाम सुने हुए होंगे, इस तरीके से इनको नाम दिया। आगे फीचर्स हैं इनके। सबसे पहला फीचर है कि ये छोटे ग्रुप होते हैं और होमोजेनस, यानी बिल्कुल एक जैसे, इनमें कोई मिक्सअप नहीं होता। जैसे आप हमारे देखते हो ना, कोई लोग, कोई पंजाबी है, कोई हिंदू है, कोई क्रिश्चियन है, वहां ऐसा नहीं है। होमोजीनियस कॉम्पोजिशन है, एक जैसे लोग हैं। और 20 से 40 लोग होते हैं, ज्यादा लंबा ग्रुप नहीं होता। मेन इकोनॉमिक एक्टिविटी हुआ करती थी हंटिंग और गैदरिंग पहले। अब यहाँ पे भी एग्रीकल्चर आ गया है, और कुछ सोसाइटीज तो काफी ज्यादा पढ़ लिख भी गई हैं, है ना। डिविजन ऑफ लेबर मिनिमम होता है बेस्ड ऑन जेंडर और एज। और यहाँ कोई स्पेशलाइजेशन की जरूरत नहीं है कि तुम डॉक्टर हो तो तुम डॉक्टर ही बनोगे, तुमने एमबीबीएस की हुई है। अगर तुमने बीएड किए तो तुम टीचर लग जाओगे। ऐसा कुछ नहीं है, कोई स्पेशलाइजेशन नहीं। कोई प्राइवेट प्रॉपर्टी नहीं है, प्रॉपर्टी कॉमन है, सब मेंबर्स के लिए कॉमन है। देन फोक वेज एंड मोर्स आर इंपॉर्टेंट मीन्स ऑफ सोशल कंट्रोल। मोर्स क्या होते हैं? रूल्स होते हैं। ये जरूरी है, इनका इनका तरीका है सोशल कंट्रोल का, अपना तरीका है। देन फाइनली देर इज नो कॉम्पिटिशन एंड कॉन्फ्लिक्ट, बहुत मिनिमल है। क्योंकि अगर कोई प्राइवेट प्रॉपर्टी हो तभी लड़ाई होगी ना, यहाँ प्राइवेट प्रॉपर्टी का कॉन्सेप्ट ही नहीं। नेक्स्ट है एग्रेरियन सोसाइटी, जिसको हम एग्रीकल्चरल सोसाइटी बोलते हैं। यहाँ डोमिनेंट इकोनॉमिक एक्टिविटी एग्रीकल्चर। कैरेक्टरिस्टिक क्या है? रूरल कम्युनिटीज का यूजुअली। और यहाँ पे भी डिवीजन ऑफ लेबर कुछ खास नहीं है। आप खेती ही करते हो तो उसमें कोई बहुत ज्यादा स्पेशलाइजेशन नहीं चाहिए। फैमिली का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट रोल। और यहाँ पे वी फीलिंग आ जाती है, यूनिटी की फीलिंग। सोशल कंट्रोल इनफॉर्मल मीन्स के तरीके से किया जाता है। और यहाँ सिंप्लिसिटी है, होमोजेनिटी है, और नेचर से क्लोजनेस। एंड फाइनली वी हैव आवर इंडस्ट्रियल सोसाइटीज। इनमें इमर्जेंस हुई है मॉडर्न फैमिली की। मॉडर्न यानी न्यूक्लियर फैमिलीज। पहले हुआ करती थी जॉइंट फैमिलीज, सब लोग इकट्ठे रहते थे, अभी न्यूक्लियर फैमिलीज हैं। मैन्युफैक्चर एंड सर्विस, ये डोमिनेंट इकोनॉमिक एक्टिविटी। सर्विस यानी टीचिंग, डॉक्टर, इंजीनियर, इस तरीके से सर्विसेज जो देते हैं। डिवीजन ऑफ लेबर स्पेशलाइजेशन के हिसाब से होती है। मल्टीपल रोल्स हैं, यानी कि आप एक फादर भी हो, आप एक डॉक्टर भी हो, देन आप एक मान लीजिए आप अपनी सोसाइटी में प्रेसिडेंट भी हो, सब काफी सारे रोल्स हो जाते हैं। देन इम्पर्सनल रिलेशनशिप्स, यानी फैमिली का फैमिली तक ही मतलब है, लोगों तक ज्यादा मतलब नहीं। यहाँ क्लास ज्यादा इंपॉर्टेंट है कास्ट से। क्लास क्या होता है? क्लास होता है आपका इकोनॉमिकल स्टेटस, आपका इकोनॉमिकल स्टेटस। और कास्ट क्या होती है, इसके ऊपर मैं एक सेपरेट लेक्चर भी लेके आऊंगी। कास्ट के 4 वर्ण हैं: ब्राह्मण, क्षत्रियस, वैश्यास एंड शूद्रास। कास्ट जो है ये आपको बाय बर्थ असाइन हो जाती है, आपका बर्थ ही बता देता है आप कौन सी कास्ट से हो। जबकि क्लास आपको अचीव करनी पड़ती है, आप पढ़ लिख के कुछ बनो, ये आपकी अचीवमेंट है। देन जो सोशल मोबिलिटी है वो फिजिबल है, यानी आज आप गरीब हो, आप अमीर हो सकते हो, राइट। आज आप मैनेजर हो, कल को आप सीईओ बन सकते हो, तो मोबिलिटी पॉसिबल है। एंड women आर इकोनॉमिकली एंड सोशली मोर इंडिपेंडेंट, ये हम देखते हैं शहर में, अभी हम देख रहे हैं समाज में ये बदलाव आए। सो विद दिस आई एंड योर क्लास। आई होप आपको सोसाइटी क्या है और उसके फीचर्स क्या हैं ये सब कुछ समझ में आ गया होगा, उनकी टाइप्स समझ में आ गई होंगी, और आगे टाइप्स के कैरेक्टर्स समझ में आ गए होंगे। सो आई होप कि आपको ये लेक्चर समझ आया होगा, आपको इसमें मजा आया होगा, और आई होप कि ये आपकी एग्जाम में हेल्प करे, राइट। सो सारे इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स को आप एक कॉपी लगा लीजिए, उसमें आप अपने नोट्स बनाइए ताकि आपको आगे हेल्प मिल सके। Thank you so much for listening to the lecture. I'll bring another important conceptual class for all of you very soon. Thank you, students.